आज हम लोग बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कोटा नहीं, मैं उस कोटा के बारे में, उस प्लेस कोटा के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जहाँ पे जाके लड़कों को मतलब पंखे में लटकने का ऑब्सेशन आ जाता है। नहीं, उस प्लेस वाले कोटा, मतलब वो स्ट्रगल वाले, उस बवासीर वाले कोटा के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी एक और अपने आप पे एक और बवासीर है, which is कोटा, लाइक क्यू वाला कोटा, वो रिजर्वेशन वाला कोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेस वाले कोटा में, मतलब कोटा जो जगह है उसमें स्पेशल चीज क्या है? हाँ, मतलब पढ़ाई के लिए कुछ ज्यादा ही बढ़िया माहौल मिलती है। कोटा आया ना तू? क्यों? पढ़ने के लिए सर। पर तो घर पे भी सकता था। कोटा ऐसा क्या करेगा? सोच सोच, टाइम लगेगा इसमें। कोटा में और सेकंड जो कोटा है, मतलब जिस कोटा के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्यू वाला कोटा, रिजर्वेशन वाला कोटा, उसमें स्पेशल क्या है? यू सी, द थिंग इज, अगर वो तुम्हारे पास है, ऑफ कोर्स यू आर स्पेशल। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें वो चीज घटिया लगेगी, बकवास लगेगी, इनडिस्क्रिमिनेशन टाइप की लगेगी। बट जब तुम्हारे पास है तब मतलब बढ़िया। मतलब कुछ चीजें होते हैं ना, मतलब गर्लफ्रेंड की तरह अगर तुम्हारे पास है तो मजे भी है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब फ्लॉज, कुछ कैच वगैरह रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है तब भी कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। लेकिन कोटा में मतलब है तो भाई मजे ही मजे, मतलब चारों तरह से मजे, और नहीं है तो भाई जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन। और इंडिया पे तो SC/ST कोटा, मतलब बहुत तरह के कोटा मिलते हैं, जात धर्म ये वो सबके ऊपर। और बांग्लादेश में भी थिंक थोड़ा थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मैंने जितना फेस किया, कुछ दूसरे ट्राइब टाइप के लोगों को तो जरूर मिलता है, जो लोग लिबरेशन वॉर पे, मतलब 1971 पे हिस्सा लिए, उनको थोड़ा बहुत मिलता है। उस पे भी थोड़ा बहुत कैच है। उस पे कुछ लोग तो बोल रहे हैं पैसे देके खरीदे भी है। आई मीन, आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इज इट। तो जो तख्ता पलट हुआ कुछ 2-3 साल पहले, वो भी कुछ रिजर्वेशन और कोटा लेके हुआ कि कुछ ज्यादा ही उनको कोटा दिया जा रहा है जो लोग उस चीज के हकदार है, जिस क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन। और इन दी एंड क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सिचुएशन का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। वो कोटा की जगह पे कोटा रह गया, बस वो कुछ छपरी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत पावर मिल गया, दैट्स इट। और ये रिजर्वेशन अपने आप में इतनी बकवास चीज क्यों है? अब जब भी तुम ये मतलब रिजर्वेशन कोटा है जिनके पास, उनको देखोगे ना, तब भी तुम शक्ल देख के पहचान सकते हो। मतलब शक्ल से ही पता चलता है कि भड़वे के पास ना कोई टैलेंट है। इसने अपनी सारी जिंदगी अपने आप को ये बोल के बता दिया है कि भाई रिजर्वेशन है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मतलब शक्ल से ही मतलब रिफ्लेक्ट करता है इनकी लाइफ को लेके कुछ अलग पर्सपेक्टिव। लाइक हम लोगों को देखो, हम लोगों को ये रहता है कि मतलब जनरल टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके अंदर वो है कि मतलब बेटर करना है, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू सेव अस। और उन कोटा वालों में जो है ना, उनका तो भाई बस्त है। तुम एक चीज नोटिस करना, उनका बड़े भाई का एक अच्छा एडमिशन एक अच्छी जगह हो गया कोटा के लिए। उनके मम्मी को भी एक अच्छा जॉब मिल गया कोटा के लिए। उनके बाप को भी तो और एक बड़ा सरकारी नौकरी और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बड़ा पोजीशन मिल जाता है कोटा के लिए। और ये बंदा भी मतलब थोड़ा बहुत एकदम टेंशन फ्री, भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा, कहीं भी नहीं कहीं पे कम एफर्ट दे के ही मिल जाएगा। सो एकदम अनफेयर एडवांटेज मिलता है। लाइफ इज नॉट फेयर, और वहाँ पे इनको अनफेयर एडवांटेज बढ़िया तरीके से मिलता है। और इनको देख के जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं ना, वो लोग और भी डिमोटिवेटेड हो जाता है। भाई मुझे तो एकदम पूरा घिसना पड़ेगा, मुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं है। मतलब मेरे लिए तो एकदम डू और डाई का सिचुएशन है। मतलब वन शॉट वन अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं, मतलब मैं अगर उठ नहीं पाया तो मुझे उठाने के लिए कोई नहीं होगा। सो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है। और कोटा बुरी बात नहीं है, आई नो, नीचे लोगों को उठाने के लिए ये चीज लाया गया था। लेकिन अगर तुम ये मतलब देते रहे हो 50-60 साल तक, तब तो भाई वो लोग ही अपर क्लास बन जाएंगे, नीचे वाले। तो ये मतलब एक फिक्स टाइम तक, लाइक 30 साल, मतलब भाई 30 साल 40 साल मैक्सिमम, ऐसा कुछ अगर टाइम के लिए दिया जाए तब माना जा सकता है। लेकिन 50-60 साल तक तो जिनको मिला ना पहले से, वो लोग तो भाई दबा के इस चीज का अपॉर्चुनिटी उठाते हैं। और जिनको मिलता है ना भाई, उनको भाई मजे ही मजे,
चारों दिख से, मतलब कैसे बोलूं, जैसे तुम देख सकते हो इन दोनों को भी हॉगवर्ट्स, मतलब जहाँ पे वो जादू सिखाता है ना, हैरी पॉटर वाला यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी इन दोनों को SC कोटा में थोड़ा बहुत चांस मिल गया था, इसलिए इनके लिए भी मजे ही मजे। सो यू कैन गेट द एग्जाम्पल। आई थिंक इसके वजह से वो हॉगवर्ट्स का भी बुरा टाइम आ गया, मतलब रिजर्वेशन देते देते उनका हालत ऐसा हो चुका है कि वो लोग हॉगवर्ट लेगेसी गेम को भी फ्री में दे रहे हैं। आई होप यू गेट द जोक। और जिनके पास ये कोटा रिजर्वेशन होता है ना, वो लोग कुछ निहायती सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट, मतलब झांट का भी कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन तब भी ऐसे मतलब पॉजिटिविटी रखते हैं कि भाई हाँ भाई मैं कुछ हूँ, उखाड़ दूंगा, ये वो डिल्यूजन पे जीते हैं। और थोड़ा बहुत नार्सिसिस्ट टाइप का भी वो माइंडसेट आ जाता है इनके अंदर। रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो बंदा घिस घिस के मतलब दिन रात एक करके पढ़ाई करके एक सीट के लिए लड़ रहा था, वहां पे मेरे एक दोस्त जिसके पास बढ़िया रिजर्वेशन है, मतलब वो भी एकदम गारंटी था उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उसने मेरे से मेरा वो सीट छीन लिया। जहाँ पे मुझे मतलब 80 मार्क आया था, वहाँ पे उसके आए थे 56 समथिंग लाइक दैट। तो उनका तो रूल ये है कि उनमें से कुछ लोगों को, ऐसे टाइप के लोगों को तो जरूर मिलना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशन रहता है, उनमें से कुछ लोग बस जैसे तैसे पास करते हैं, मिल जाता है। हमारे इधर हमारे लोगों को, जनरल कैटेगरी को मेडिकल पे टिकने के लिए 85 के ऊपर मिलना चाहिए, और उनको कुछ लोगों को 38, 41, 40 ऐसा मिलके भी मिल जाता है। अब तुम बोलो भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है क्या? मतलब मैंने जो 12th पे मेरे जो दोस्तों का जो बिहेवियर देखा था ना, वो लोग भाई अचानक से बदल गए। लग उनको रियलाइजेशन आ गया कि उनके पास रिजर्वेशन है, उनको जैसे तैसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों को तो मिलने का चांस होता, ऑड्स आर ओवर वेरी हाई, ऐसा टाइप का सिचुएशन था। तो वो लोग हमसे उतना बात नहीं करते थे, हमसे कुछ शेयर नहीं करते थे। वो लोग अपने आप में बात करते थे कि अरे हमारे लिए इतना रिजर्वेशन है, अरे उस भाई को इतने कम मार्क्स पे ये मिल गया था, हम लोग अगर इतना भी मार्क्स ला देंगे ना, 5 मार्क्स तब भी हो जाएगा। तो उस वाले कन्वर्सेशन पे तो भाई मुझे कुछ फील नहीं होगा। और भाई मैं जो ये बना रहा हूँ ना, मैं मतलब एकदम बिना मतलब स्क्रिप्ट लिखा है मैंने, तब भी एकदम फ्लॉलेस बोल पा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने झेला है वो चीज रियल लाइफ पे। एंड यस, सेम थिंग हैपेंड। मेरे जितने भी दोस्त हैं मेरे 11th और 12th पे, उनको बहुत अच्छी जगह में एकदम कम मार्क्स पे मिल गया, बहुत कम, मतलब वो ऐसा मार्क्स जो मैं भी बहुत एग्जाम पे स्कोर करके आया, लेकिन वो लोग उससे भी कम मार्क्स देके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज पे मिल गए। और इंडियन लोग क्या देंगे कि ये बंदा यहाँ पे पढ़ता है, अच्छा स्टूडेंट ही होगा, बाकी नहीं वो दूसरा बंदा नहीं पढ़ता। लेकिन वो दूसरे बंदे को तो भी उससे ज्यादा नंबर मिला, लेकिन उसके पास रिजर्वेशन नहीं थी। लेकिन ये सब कौन समझाएगा लोगों को? और इंडियन जॉब देने वाले भी वही देखेंगे, उसको इस यूनिवर्सिटी पे ये एजुकेशन मिला। सो उस दिन ही मुझे मतलब रियलाइजेशन हुआ कि भाई लाइफ बहुत अनफेयर है, और अनफेयर एडवांटेज ये इस्तेमाल कर करके लोग भाई लिटरली गेम पे आगे जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइफ इज लाइक ए वीडियो गेम, वन शॉट मिलता है, मतलब कोई दूसरा रिवाइव नहीं मिलता। वहां पे अनफेयर एडवांटेज अगर मिले तो इस्तेमाल करना चाहिए। उस दिन से भाई एक विलन का जन्म हुआ, एंड दैट विलन इज मी। ऑफ कोर्स आई स्टिल हैव होप, लाइक मैं तब भी यही यकीन करता कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैं अभी भी मतलब मेहनत करते जा रहा हूँ। अनलाइक देम, अनलाइक मी, a lot of people out there जो लोग बोलते हैं कि भाई मेहनत करके क्या फायदा, इतना घिस घिस के क्या फायदा, कि हमें तो चीजें ना मिलने से नहीं, लेकिन कुछ लोगों को तो कम करके भी मतलब एक चीज मिल जाएगा गारंटीड है, तो वहां पे उन लोगों का उम्मीद चला जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जैसे रिसेंटली मतलब मैं भी बांग्लादेश से इंडिया पे पढ़ने गया हूँ, मैंने खुद से गेन किया है जो पोजीशन मैंने गया हूँ वहाँ पे, मतलब एक मार्क्स स्कोर करके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उस पर थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप नहीं, 100% भी नहीं, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिला, उस पर पढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके पास वो मतलब एक सरकारी स्कॉलरशिप मिले इंडिया पे, बहुत जगह पढ़ रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग योग्य नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि उनको वो एडवांटेज मिला कि वो लोग थोड़े ऐसे ट्राइब से आते हैं जो थोड़ा मतलब कम टाइप पॉपुलेशन वाले लोग हैं। तो लेकिन तब भी ऐसा नहीं कि वो लोग गरीब है, लेकिन तब भी थोड़ा उनका पॉपुलेशन कम है, तो उनको थोड़ा कोटा रिजर्वेशन टाइप का चीज़ दे दिया, तो वो लोग अभी फ्री पे पढ़ रहे हैं। उल्टा मतलब उनको थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है। अगर तुम लोग जानना चाहते हो उस स्कॉलरशिप का नाम क्या, उसका नाम है ICC
ICCR स्कॉलरशिप, इंडियन कल्चरल काउंसिल से ये स्कॉलरशिप मिलता है। जाके यकीन है तो मतलब गूगल पे सर्च करके देखो, वहाँ से अगर कोई बंदा देख रहा है तो ऑफ कोर्स मतलब कोई ऑफिशियल अगर देख रहा है तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि वहाँ पे बहुत से लोगों का मतलब स्कोर बहुत कम है, वो 10th और 12th पे बहुत कम था, लेकिन इंडियन उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम स्पेसिफिक टाइप और दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन। आप लोग में ये बोल सकते हो कि नहीं वहाँ पे उस दिन उनका लक अच्छा गया ये वो। भाई मेरे सब लोग उस ट्राइब के दोस्त हैं, सबको चांस मिल गया, लेकिन मेरे टाइप के 2-3 दोस्त हैं जो जिनको रिजर्वेशन टाइप की वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको नहीं मिला। सो हाउ कुड दिस बी ए लकी थिंग, लाइक हाउ कुड यू से कि ये उस दिन सबका उनका लक, उनके सबके लक ऐसे अच्छे थे और हमका सबका इतना बुरा। हम लोग इतने बुरी भी तो नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं आती, मैंने खुद भी IELTS कर रखा है 6.5 ऐसा कुछ था, मुझे तो सेकंड टाइम एग्जाम के लिए नहीं बुलाया। तो यू कैन से कि रिजर्वेशन का ये इस्तेमाल करके बहुत से लोग वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कनेक्शन बिल्ड करके चले जा रहे हैं, और उसके बारे में डेप्थ पे नहीं बोलूंगा। अगर वहाँ से कोई प्रोफेशनल या फिर ऑफिशियल देख रहे हो, अगर कोई ऑफिशियल देख रहे हो तो आई वुड से आपके वो सिलेक्शन प्रोसेस में शायद कुछ फ्लॉस है, थोड़ा बहुत चेक कीजिए और मतलब एक रियल कंपटीशन के माध्यम से सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पे वो थोड़ा अनबायसनेस दिखाएंगे तो बच्चों के अंदर भी मतलब वो वाला चीज आएगा कि भाई हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो गलती क्या थी, किस चीज के लिए हम रिजेक्ट हुए, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आई नो लक मैटर करता है, लेकिन कुछ लोग ये रिजर्वेशन इस्तेमाल करके या फिर पे टू विन टाइप के सिचुएशन इस्तेमाल करके मतलब नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं कि थोड़ा बहुत खुद का वो रिजर्वेशन टाइप का सिस्टम यूज करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, जहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग ऑफ कोर्स पीछे रह जाते हैं। एंड मैंने जो कहा था ना, ये वाली जो सिचुएशन उनको मिलती है ना, ये लोग उस चीज से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि लोग उस चीज के अलावा मतलब कहीं पे कुछ कर नहीं सकते। लाइक मेरा एक दोस्त मुझे उस दिन आके बोल रहा था, भाई ये नो नट नवंबर क्या होता है, NNN ये क्या होता है, जहाँ पे सारे बंदे फेल कर रहे हैं, ये तो बता दो हमें इसमें कितना रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब तुम सोच सकते हो कि वो लोग मतलब कंप्लीटली उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब उस चीज के अलावा उनका रत्ती भर भी कोई मतलब डिमांड नहीं है मार्केट पे। लेकिन एक सम सॉर्ट ऑफ ईगो भी उनके अंदर बिल्ड होता है, मैंने लिटरली देखा है भाई मेरे दोस्तों के अंदर, जिनके अंदर ये रिजर्वेशन टाइप का चीज था ना, वो लोग थोड़ा बहुत इगोइस्टिक है। वो लोग ये जनरल कैटेगरी के लोगों को सक्सेस को मतलब हैंडल नहीं कर पाते थे। उनको ऐसा लगता था कि हमेशा वही लोग टॉप पे रहेंगे, वही सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगे, कुछ नार्सिसिस्ट टाइप का मतलब बिहेवियर। सो भाई ऑफ कोर्स भाई तुम एक बंदे को ऐसी चीज दे देते हो जिस चीज को यूज करके वो बंदा इजीली सक्सेस पा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स मतलब उसका तो ये मतलब हैबिट टाइप का बंदा है, मतलब बन जाएगा उसको। तो दूसरे बंदे उसके ऊपर चले जाए, ये भी तो उसको मतलब पचेगा नहीं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अब इनका ये ईगो सेटिस्फाइड करने का बस एक ही सोल्यूशन है, वो है मुट्ठी प्रथम। अगर तुम मारते मुट्ठी हो तो तुम्हें अभिनंदन है, क्योंकि ये अपने आप पे बहुत बड़ा बंदर है। अगर तुम्हें दूसरों की सफलता नहीं होती हजम तो मार दो 3-4 बार मुट्ठी मेरे प्यारे सजन। एंड एज आई सेड द थिंग बिफोर, उनके फैमिली मेंबर को सबको वो रिजर्वेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इट फील्स लाइक कि इस सारे पूरे फैमिली मेंबर के पास एक मतलब जादू का सोने का खजाना है, तो उसका इस्तेमाल करके वो लोग एक सोने का चिराग है जहाँ से जीना के उनको उनका विशेष फुलफिल करता है। मतलब ऐसा टाइप का माइंडसेट हो जाता है पूरा फैमिली का। मतलब रिजर्वेशन सबको, सबके अंदर वही वो रिस वाला चीज है, मतलब रिस करते करते आई थिंक ये एक मतलब यूनिवर्सल लॉ भी है। जिनके पास रिजर्वेशन है उनके पास रिस है। रिस तो वो जानते हो, वो रिस टाइप की रिस, आई थिंक रिजलर रस्तोगी जो है ना, उस तो वो भी लाइफ पे शाइन कर गया, शायद उसके पास भी रिजर्वेशन था। मुझे तो भाई बीच में बहुत बार ऐसा भी लगा कि ये तुम्हारे उधर जहाँ पे कोटा पे जाके पढ़ते हैं ना, हमारे इधर भी कुछ कोचिंग इंडस्ट्री है, इनकी माँ का बोसड़ा मतलब पैसे वेस्ट करने की मशीन, लूटते हैं माँ बाप को कन्विंस कर करके। सो मुझे भी लगता था ये तो एकदम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वेस्ट है, क्योंकि हमारे पास रिजर्वेशन है नहीं। सक्सेस चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी टफ, मतलब ऑड्स बहुत सारे हैं। सो स्वेयर टू माय गॉड मैन, मतलब मेरे बाप ने मुझे गांव की जमीन बेच के एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे भर्ती कराया था, और वहाँ के टीचर भाई मतलब वो लोग जो मर्जी वो पढ़ाते हैं, मतलब उनके मूड के ऊपर है। कुछ लोग कहानी सुनाने लग जाते हैं, मतलब राइम्स सुनाने लग जाते हैं। रिप्लाई भी कर दो, बिजी हो गया।
है। साहब साहब प्लीज ऐसा मत करो साहब, मेरे बाबा ने मुझे गांव की जमीन बेच के मुझे पढ़ने भेजा है साहब, प्लीज ऐसा मत करो। रिप्लाई भी कर दो, बिजी हो गया। और कितने अटेम्प्ट थे, यूपीएससी हो गया। अब भाई तुम बोलो, ये सब देखने के बाद मतलब जी करता है कि इनके मतलब पूरा फैमिली के ऊपर गाली दो, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो गाली देने के लिए भी शायद रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे इधर एलन पे जो मैंने देखा है कि लड़का और लड़कियों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाते हैं, हमारे उधर तो और भी बढ़िया है। वहाँ पे लड़कों का बिल्डिंग अलग, लड़कियों का बिल्डिंग अलग। मतलब वो मतलब उनको डर है कि किसी का पैसा वसूल हो जाएगा, जैसे कि चलो भाई किसी ना किसी का तो पैसा वसूल हो गया। और ऐसे जो चीज मैंने डिस्कस की, ये जो रिजर्वेशन है इसके वजह से वो कंपटीशन नॉट फेयर, तो जनरल कैटेगरी वालों को सक्सेस पाना और भी मुश्किल है। लेकिन तब भी ये कोचिंग इंडस्ट्री ऐसे ये चीज को प्रमोट करती है कि भाई कोई भी सक्सेस पा सकता है। मतलब ए प्योर स्कैम, यू कैन ऑल्सो बी ए ग्रेट मतलब वो क्या कहते हैं स्टूडेंट, और मतलब बढ़िया जगह चांस मिल जाएगा। मतलब सबको सपने बेचते हैं, मतलब बढ़िया तरीका का स्कैम चल रहा है। और उसमें सबसे बढ़िया लेवल की स्कैमिंग कर रहा है ये अलग पांडे टकला, जो भी बोलो बंदा अच्छा है। मतलब बड़े बड़े लोग इसके प्रशंसा करते हैं। ये लोग पढ़ाई की ज्ञान से ज्यादा मोटिवेशन देते हैं, और इनके पास मतलब सुपर पावर है। होमलैंडर की तरह वो एडिट्स बनाते हैं कि होमलैंडर सुपरमैन की तरह वो आंखों से लेजर मारते हैं वगैरह। मतलब छूट कैसे रहा है लिटरली भाई, मेरा भी छूट कैसे रहा है, मैं भी बहुत मोटिवेटेड हो चुका हूँ भाई, लिटरली भाई मोटिवेटेड हर जगह से निकल रहा है मेरे शरीर से, आई कांट कंट्रोल इट। अभी जाऊंगा मैं फिर से बोर्ड की तैयारी करूंगा, मतलब 11th और 12th फिर से दूंगा, IAS ऑफिसर बन के रहूंगा, और बन के पॉलिटिशियन और ये सब मतलब स्कैमर्स लोगों की नैया पार होने से पहले नैया डुबा दूंगा। तुम्हें इस कुर्सी पे टिके रहने के लिए हर 2-5 सालों में कटोरा लिए वोटों की भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि जिस मुकाम पे मैं हूँ मैं वहाँ अपनी काबिलियत से चुना गया हूँ। लेकिन तुझ जैसे बड़वे ये बात क्या समझेंगे। IAS बन तो जाऊंगा, बस एक ही दिक्कत है, मतलब जो अजीब वो गरीब क्वेश्चन करते हैं ना भाई वहाँ पे। और मेरा लाइफ भी मतलब ठीक ठाक चल रहा है, जो मुकाम मैंने हासिल की है, मतलब मैंने बीटेक ले ली और बीटेक ने भी मेरी ले ली। तो ऐसे ऐसे कर करके 4 साल भी ऑलमोस्ट बीत ही जाएंगे, जो जैसा दिख रहा हूँ। मतलब इन सालों में एक भी रुपए नहीं कमाया, क्या सक्सेस है, कुछ सक्सेसफुल करियर है ही नहीं जिंदगी में। मैंने बस एक सक्सेसफुल काम किया था। एक बार हमारे टीचर ने एक पीटी क्लास, एज यू नो पीटी क्लास पूरा हफ्ते में एक बार मिलता है, उसको रिप्लेस कर दिया था एक मैथ क्लास से, ये बोल के कि सिलेबस बाकी है। एंड उस दिन हमने और हमारे दोस्तों ने जो महान एक्शन लिया था ना, वो मतलब इस स्कूल का हर एक बंदा जानता है, पूरा मोहल्ले पे हमारा नाम रोशन हो गया था। वही सक्सेसफुल काम किया था मेरे पूरे अपनी जिंदगी पे। यस, हमारा भाई को कपत लेकर रे विनोद, कपत लेकर रे विनोद। अबे मुकेश तो गांजा पे हार्पिक मिला के क्यों फूक रहा है?